हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए फॉर्म फिलअप चल रहे हैं, तो साथ ही इसी फॉर्म फिलअप में अपनी तैयारी हम लोग साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। लेकिन साथ ही आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2025 देखने वाले हैं, जो कि साथ ही इस टाइम 2025 में आपके लिए नया नया प्रैक्टिस सेट बन रहा है। तो उसके प्रश्न आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो देखिएगा साथ ही आप सभी से आज के नए प्रैक्टिस सेट में जो बना है 2025 का, आप सभी से 51 क्वेश्चन में से क्या 45 क्वेश्चन सही हो पा रही कि नहीं। वैसे तो साथ ही सुबह 8 बजे और दोपहर 12:35 पे हमने आपको नया नया मॉडल पेपर दिया है, और ये साथ ही आप सभी का एक नया प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अपनी तैयारी को जरूर देखिएगा। ओके, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले भाई, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे एसएससी एमटीएस और हवलदार के पेपर में पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आज की इस क्लास में होने वाला है। ओके, तो लास्ट में अपना स्कोर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास साथ ही सुबह 8 बजे आती है, एक दोपहर 12:35 पे और एक शाम में 6:30 पे। ये अपनी डेली क्लास की टाइमिंग है। ओके, और नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो जब भी अपना स्कोर बताएगा तो 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग के साथ बताएंगे। ओके, तो पहला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए साथी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। पहले का सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो साथी किस वर्ष में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो साथी 1685 में। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल खान ने किस घराने की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एसएससी एमटीएस का ये फेवरेट सवाल है, और एक सवाल आपके पेपर में घराना से पूछा जाएगा। तो बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरल खान ने किस घराने की स्थापना की थी? तो पटियाला घराना का। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय जी का नाम संबंधित है? बताइए साथी, किस संस्था से मदन मोहन मालवीय जी का नाम संबंधित है? तो आप जानते हैं साथी, बीएचयू का, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया? तो साथी 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था? तो याद रखिएगा साथी, 2 बार किया गया था। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? बताइए साथी, वर्ष 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में था। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? तो साथी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 338 के तहत। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, खतौली का युद्ध 1517 में राणा संगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच हुआ था? बताइए साथी, खतौली का युद्ध 1517 में हुआ था, राणा संगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? बताइए साथी, इनमें कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है? वांगला तो भाई मेघालय, बिहू असम, खर्ची पूजा हो जाएगा। यही क्या है? त्रिपुरा से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो साथी 42वां संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी के। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 को निम्नलिखित में से किसे इंकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो साथी किसे इंकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो साथी भगत सिंह को। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12 को रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था? तो साथी बताइए रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में लागू किया गया था? तो 5वीं और 6ठी के बीच में लागू किया गया था रोलिंग प्लान को। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को निम्न में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे? तो साथी भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा साथी सर दोराबजी टाटा जी थे। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 को निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई? तो साथी किस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई? तो याद रखिएगा 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15 को लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया? तो साथी लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया? तो याद रखिएगा 1856 में। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16 को भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो साथी पहले भारत में मतदान की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी, लेकिन साथी किस वर्ष में 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यदि आपकी आयु 18 वर्ष है तो आप मतदान यानी वोटिंग कर सकते हैं। तो भाई 1989 में हुआ था। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो साथी प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर जी की है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 18 को भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो साथी भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथी भाग 3 को। ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में कहाँ पर हुई थी? किस शहर में हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, जो कि अक्टूबर 1920 में हुई थी? तो ये ताशकंद में हुई थी। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20 को निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी? तो साथी मोहम्मद गौरी का सेनापति कौन था जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी किया था? तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो साथी किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा कथक को बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए साथी कथक किस राज्य से संबंधित है? बताइए बिहार से है, बिहार या तो साथी यूपी से? चलिए कमेंट करके बताइए किस राज्य से संबंधित है कथक। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22 को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? तो साथी कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? तो साथी अनुच्छेद 21 से करता है। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है?
तो साथ ही नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार यानी पर्व मनाया जाता है? तो भाई सकरनी त्यौहार। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो साथी नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा साथी दिल्ली शहर में हुआ था। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? तो साथी कौन सी पहाड़ी मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? तो देखिए जयंतिया पहाड़ तो है भाई मेघालय के पठार का हिस्सा, खासी पहाड़ियाँ भी है, गारो भी है, लेकिन भाई नीलगिरी पहाड़ियाँ तो नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। तो साथ ही लास्ट में अपना स्कोर करेंगे। अभी तक आप लोगों ने इस सीरीज में नहीं जुड़े हैं, जो कि लगभग 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करना है। आप जानते हैं इसके बाद अपनी तैयारी साथ में होने वाली है। इस टाइम तो अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हल हो रहा है साथी। जैसे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा कंप्लीट 24 तारीख तक, उम्मीद करूंगा 24 तारीख तक हम आपको हर एक शिफ्ट का पेपर करा देंगे प्रीवियस ईयर का। उसके बाद साथ ही अपनी तैयारी साथ में करने वाले हैं। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है तो नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। ओके दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? बताइए साथी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का बिल्कुल अधिकार देता है? तो साथी अनुच्छेद 22 में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्न में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो युवराज सिंह की है। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। 15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी? तो साथी 15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिया नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी? तो भाई याद रखिएगा महापुरुष शंकर देव जी के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर। सत्रिया किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्त याद रखिएगा असम से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? तो साथी किसने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को निरस्त कर दिया था? तो साथी याद रखिए लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 में किसके बाद शुरू हुआ था? बताइए साथी, माना जाता है कि भारत में औपचारिक ब्रिटिश शासन 1757 में भाई प्लासी के युद्ध के बाद स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो साथी कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो भाई डांडिया रास। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? बताइए साथी, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो मेरे दोस्त याद रखिए अनुच्छेद 37 में। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो साथी कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो भाई याद रखिएगा सत्रिया है। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होता है? सरकार पर, विधानमंडल पे, राज्य पर या साथी नागरिकों पर? भाई मौलिक कर्तव्य जाहिर सी बात है नागरिकों पर लागू होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? नागरिक बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35। सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो साथी सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप किस युद्ध का अंत हुआ था? बताइए। तो याद रखिएगा प्रथम मराठा युद्ध का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? तो मेरे दोस्त, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? तो 1999 में। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? बताइए साथी, सिकंदर लोदी ने किस वर्ष में आगरा शहर की स्थापना की थी? तो भाई 1504 CE में। ऑप्शन बी 1504 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से थे? तो साथी, प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान किस संगीत घराने से थे? तो भाई याद रखिएगा, महयर घराने से थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो साथी, इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो भाई याद रखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। किस वर्ष में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया? तो साथी, किस वर्ष में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो दोस्त याद रखिएगा, 1765 में। यानी डी ऑप्शन क्या बनेगा इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो साथी, किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा, संसद को बोला जाता है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। चकरी एक सामूहिक गीत है, यह किस राज्य के लोक संगीत का एक लोकप्रिय रूप है? बताइए साथी, चकरी एक सामूहिक गीत है जो कि साथी किस राज्य के लोक संगीत का एक लोकप्रिय रूप है? तो आइए कश्मीर के। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की थी? बताइए साथी, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से कौन सी नीति पेश की थी? तो दोस्त याद रखिएगा, व्यवगत सिद्धांत। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सी नीति पेश की थी? तो भाई व्यवगत सिद्धांत को पेश की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो साथी, जो प्रथम यूनिफाइड एशियन गेम्स है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो साथी याद रखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का स्थापना कौन था? तो साथी, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक कौन था? स्थापना नहीं साथी, संस्थापक कौन था? बताइए। तो दंती दुर्ग था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो साथी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्त याद रखिएगा, लोकसभा के। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। जावा सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? जावा सांस्कृतिक उत्सव है जो कि किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा, झारखंड में। ऑप्शन बी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 48 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? बताइए साथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? तो भाई 1907 में। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? तो साथी, हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था शायद। और बक्सर के युद्ध तो सर जी 1764 में हुआ था।
पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, पहला 1526, तीसरा 1761 में। अलीवाल की युद्ध कब हुआ था? शायद ये आपका 1846 में हुआ था। तो इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? तो भाई याद रखिएगा अलीवाल के युद्ध में नहीं था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथी तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे आज की इस क्लास का। मौलिक कर्तव्यों का किन सामाजिक और आर्थिक महत्व है? बताइए साथी, मौलिक कर्तव्यों का कौन सा सामाजिक और आर्थिक महत्व है? तो दोस्त याद रखिए नैतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व है मौलिक कर्तव्यों का। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ये फाइनली 51 क्वेश्चन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथी कि आप सभी का इन 51 क्वेश्चन में से नेगेटिव मार्किंग के साथ कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज का आपने प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट लिया होगा और सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार किया होगा भाई, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी। तो साथी अभी तक आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले आके फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि साथी 24 तारीख लास्ट डेट है इसी महीने का, 24 जुलाई। ओके लगातार हम आपको क्लास दे रहे हैं, जैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दिन में 3 क्लास दे रहे हैं, किससे हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी हो भाई। हमें पीछे रहना नहीं है मेरे दोस्त, हमको एग्ज़ाम को फतेह करना है तो भाई हमें कम से कम 2-2.5 महीने पहले पढ़ने की ज़रूरत है। ओके तो खूब मेहनत करिए दोस्त, सिलेक्शन इस बार लेना है और सिलेक्शन भी होगा इस बार अपना। ओके तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे और मिलते हैं साथ ही। ऐसे क्या होगा नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो जैसे क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नई दिन की शुरुआत के साथ, एक नई जोश के साथ। तो सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।